एक दिन एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास में फ़ोन करता है और फ़ोन करके उससे कहता है कि हम लोगों की दोस्ती को लगभग धीरे धीरे करके 6 महीने होते जा रहे हैं और हम लोग अभी एक दूसरे से आमने सामने से मिले नहीं हैं, एक दूसरे के साथ करके बातें नहीं की हैं। जब ये बात प्रेमिका सुनती है तो प्रेमिका प्रेमी से बोलती है कि इसमें आपको इतनी क्या जल्दी है। कहते हैं कि जितने दिन तक किसी चीज़ का इंतजार किया जाए उस चीज़ को पाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा होता है। प्रेमी कहता है ये बात तो आपकी सही है, पर हर एक चीज़ की एक समय निर्धारित होता है। हम आपसे इतने दिनों से बात कर रहे हैं तो हमें तो आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है और अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम आपसे अब मिलना चाहते हैं। और जब यह बात प्रेमी के मुंह से प्रेमिका सुनती है तो कहती है कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। चलिए ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम आपसे मिलेंगे। तो फिर प्रेमिका बोलता है कि कब मिलेंगे। तब प्रेमिका कहती है कि ठीक है, कल 10 बजे आप हमें मिलिएगा, हम आपसे जरूर मिलेंगे, पर वो जगह और वो समय हमारी तरफ से निर्धारित होगा, क्योंकि हम लोग जब मिलेंगे तो एक ऐसे समय पर मिलेंगे, एक ऐसी जगह पर मिलेंगे जहां पर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा हमें डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्योंकि हम लोग इतने दिन के बाद पहली बार एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति वहां नहीं होना चाहिए। लड़का बोलता है ठीक है। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें, तभी आप लोगों को इस कहानी का सुनने का पूरा आनंद प्राप्त होगा और पूरा आप इस कहानी में क्या हुआ है यह आप लोग जान सकेंगे। तो आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस वीडियो में नए हैं, मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि हर रोज मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों, दरअसल ये कहानी है, ये जो सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं, आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। राजस्थान का एक इलाका पड़ता है भारनकोटा थाना इलाका। इस थाने के इलाके में एक लड़का रहा करता था जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया करता है, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष होती है। और वो पढ़ाई करने के बाद में जितना समय उसका बचता था, मतलब पढ़ाई के बाद ज्यादा से ज्यादा समय वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और अपना ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर ही बिताता था। एक दिन उसके मोबाइल पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है वह लड़का उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को जैसे ही ओपन करता है और खोलता है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर 17-18 साल की एक लड़की की खूबसूरत फोटो लगी होती है, जो देखने में किसी परी से कम नहीं होती। और वो लड़का उस फोटो को देख करके मोहित हो जाता है और उस आईडी पे जा करके क्लिक करता है, उस आईडी के बारे में पूरा जानने की कोशिश करता है। और जब देखता है उस आईडी के बारे में इतनी सुंदर लड़की, तो वो उस पर मैसेज करना चालू कर देता है। उधर से भी मैसेज रिप्लाई आने लगते हैं और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और जब दोस्ती होती है तो एक दूसरे से ये बातचीत करने लगते हैं, बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। लड़की लड़के से पूछती है एक दिन कि आखिरकार आप क्या करते हैं। तब लड़का उस लड़की को बताता है कि मैं यहाँ पर रह करके ग्रेजुएशन की तैयारी करता हूँ और अपनी पढ़ाई करता हूँ। फिर लड़का उस लड़की से पूछता है कि आखिर आप क्या करती हैं, तो वो भी बताती है कि हम भी इंटर के छात्र हैं और इंटर की पढ़ाई करते हैं। दोनों के बीच में सारी बातें होने लगती हैं, दोनों एक दूसरे के परिवार के विषय में सारी जानकारियां लेते हैं। आप कितने भाई बहन हैं, आपके कौन कौन घर पे है, ये सारी जानकारियां दोनों एक दूसरे से प्राप्त कर लेते हैं। और धीरे धीरे इनकी दोस्ती को 6 महीने हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक लड़का फोन करता है उस लड़की के पास में और कहता है कि हमें आपसे मिलना है। लड़की बोलती है कि ठीक है, अगर मिलना है तो समय आएगा, हम आपको जरूर मिलेंगे, इतनी जल्दबाजी क्या है। तब लड़का कहता है कि नहीं, अब हमसे रहा नहीं जाता, हम लोग 6 महीने से बात कर रहे हैं, हम लोग वो सारी बातें कर चुके हैं जो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होती हैं।
पर केवल मिले ही नहीं है, अब हमें आपसे मिलने के लिए बड़ी बेचैनी होती है। हमें ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हम आपके पास में बैठ करके आपसे मिल करके बातें करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ हसीन पल गुजारना चाहते हैं। और जब वो प्रेमिका जो होती है अपने प्रेमी के मुंह से इन सारी बातों को सुनती है तो वो भी कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर आपकी बहुत ही इच्छा है तो अब मैं आपको नहीं रोकूंगी, हम मिलेंगे, पर जो मिलने का समय और जगह होगी वो हमारी तरफ से निर्धारित होगी, क्योंकि हम लोग इतने दिन के बाद मिलने जा रहे हैं आपसे। हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते हैं, जहां पर हम और आप मिलें वहां पर हमारे और आपके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति ना हो। लड़का इस बात को सुनकर के और अधिक प्रसन्न हो जाता है और अधिक खुश हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, आप जहां कहेंगी मैं वहां आने के लिए तैयार हूं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो लड़की कहती है कि ठीक है, कल सुबह 10 बजे हम आपको भारमकोटा इलाका के मिलने का वादा करते हैं। लड़का बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है। रात भर उसको नींद नहीं आती कि कल हम अपने दोस्त से मिलेंगे, मिल करके बहुत सी बातें करेंगे। ऐसे सवाल उसके मन में रात भर चलते रहते हैं और वह जैसे ही सुबह होती है नहा धो करके अपनी तैयारी करता है और अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उस इलाके पर पहुंच जाता है। और वो इस इलाके पर जब पहुंच जाता है सुबह के 10 बजे, और जब लगभग 10 मिनट के बाद वहां पर एक 4 पहिया गाड़ी आती है और उस गाड़ी से एक लड़की उतरती है जो अपने मुंह में नकाब बांधे हुई थी, क्योंकि लड़की ने ये बात उस प्रेमी से बोला था, उस लड़के से बोला था कि हम आपको सरप्राइज देंगे। लड़का सोचता है कि हो सकता है कि लड़की इसीलिए अपना चेहरा ढक करके आई है, अपना चेहरा छुपा करके आई है, क्योंकि वो इतनी सुंदर है। और जिस समय अचानक अपना चेहरा, क्योंकि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं इसलिए हमें सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए वो शायद अपना चेहरा ढक करके आई है। और वो आकर के उस लड़के के पास में बैठ जाती है। अभी तक लड़का कुछ मामले को नहीं समझ पाता है, और जैसे ही वो प्रेमी अपनी उस प्रेमिका के बगल में बैठता है, वैसे ही उसमें थोड़ी सी बात होती है, पर वो लड़की अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती। लड़का फटाफट अपनी सारी बातें कहते हुए चला जाता है, पर लड़की है कि अपनी जबान खोलने का नाम नहीं लेती। थोड़ी देर बाद वहां पर एक और लड़का आता है, और लड़का आने के बाद में उस लड़के के पास जाते हैं और लड़के को पकड़ करके उससे मारपीट चालू कर देते हैं। तब तक भी वो लड़का, वो प्रेमी अपने इस माजरे को कुछ समझ नहीं पाता, और थोड़ी देर पर वहां पर 2 लड़के और आ जाते हैं। और जब वो दोनों लड़के आते हैं और जब वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, तब वो जो लड़की होती है, जो उसकी प्रेमिका होती है, वो अपने सर से, अपने मुंह से नकाब को हटाती है। और जब उस नकाब को वो लड़का देखता है तो देख करके उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, वो कोई लड़की थी ही नहीं, वो एक लड़का होता है। और उसके बाद में वो चारों लड़के उस लड़के के साथ में मारपीट करना चालू कर देते हैं, और मारपीट करने के बाद में उसके मोबाइल से जबरदस्ती 47,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते हैं। और इतना ही नहीं, उतने पैसे ट्रांसफर कराने के बाद भी उस लड़के को ले जा करके जबरदस्ती घसीट करके अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं और उसे बंधक बना लेते हैं। और उसके बाद में उस लड़के से उसके पिताजी का नंबर लेते हैं, और पिताजी का नंबर लेने के बाद में उस लड़के के पिता के पास में फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें 1.5 लाख रुपए चाहिए। अगर हमें 1.5 लाख रुपए शाम तक नहीं मिले तो मैं आपके लड़के को बदनाम कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उस लड़के के जो पिताजी होते हैं वो पैसा देने से इनकार कर देते हैं, और जब वो पैसा देने से इनकार कर देते हैं तो वो उस लड़के को जबरदस्ती मारते हैं, और मारपीट करने के बाद में उसे जबरदस्ती उसका वीडियो बनवाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। उससे ये चीज बुलवाते हैं कि ये बोलो कि मैं खुद लड़की सप्लाई करने का काम करता हूं।
और लड़का उन लड़कों के सामने मजबूरी में ये चीज अपने कबूल करता है और बोलता है कि हम लड़की सप्लाई करने का काम करते हैं। और वो चारों लोग मिल करके उस लड़के का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं और वायरल करने के बाद में उस लड़के को छोड़ देते हैं। लड़का जब छूट करके अपने घर आता है, अपने पिता को पूरी बात बताता है, तब वो दोनों लोग पुलिस के पास में जाते हैं और ऐसा वीडियो जब पुलिस को दिखाते हैं तो पुलिस जो होती है इस मामले में देर न करते हुए तुरंत इंक्वायरी करना चालू कर देती है और बहुत जल्द उनमें से 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। और जब वो दोनों लड़के पुलिस गिरफ्तार करती है और उनसे पूछताछ करती है, तब ये पता चलता है, तब ये लड़के पुलिस को बताते हैं कि दरअसल उनका काम ही यही होता है। वो बताते हैं कि हम लोग इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर लड़कियों की फोटो लगा करके फर्जी आईडी बनाते हैं और उनमें से ऐसे ही मासूम लड़कों को फंसाते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। ये बात सुन करके पुलिस परेशान हो जाती है, हैरत अंगेज हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। बस आप लोगों को ये सजग और सतर्क करना है, इस क्राइम से बचने की आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग इस क्राइम से बच सके और दूर रह सके, सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं आपका दोस्त सागर पटेल। अब मैं सबसे पहले अपने उस मित्र का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने कल की हमारी कहानी में एक बहुत अच्छा सा कमेंट किया था, और ये मित्र हैं हमारे नामदेव सिंह चौहान, जो ये नासिक महाराष्ट्र से हैं। इनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और इनका जीवन सदैव मंगलमय हो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।